नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा प्यार पिछली वीडियोज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आशा करता हूं कि आप सभी समझते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आने वाले एग्जाम के लिए। DMER, HSSC, ESIC, DSSB, नॉरसेट, कोई भी CHO का एग्जाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नर्स शुड एक्सपेक्ट ए क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म टू रिपोर्ट विच हेल्थ कंसर्न। अगर एक नर्स है, उसने बेटा किसी क्लाइंट को चेक किया है और उसकी रिपोर्ट को चेक किया, रिपोर्ट को चेक करने के बाद उसको बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म लग रहा है, तो कौन से साइन एंड सिम्टम को देखकर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस क्लाइंट के अंदर, उस बंदे के अंदर क्या मिल सकता है? सर, हाइपरथायरॉयडिज्म मिल सकता है। ऑप्शन 1 है इंक्रीज हेपेटाइटिस एंड वेट लॉस, भूख ज्यादा लगेगी और वेट लॉस कम होगा। ऑप्शन सेकंड है पफीनेस ऑफ फेस एंड हैंड्स, पफीनेस फेस देखने को मिलेगा और हाथ देखने को मिलेंगे। नर्वसनेस एंड ट्रेमर्स, ऑप्शन थर्ड है नर्वसनेस देखने को मिलेगा और ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फोर्थ है थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग, और थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर सर मैं बात करके चलो बेटा, सबसे पहले हमेशा याद रखेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा? T3 और अपना T4 होता है। ट्राईआइडोथायरोक्सिन और थायरोनिन या टेट्राआइडोथायरोक्सिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा सर। साथ के साथ बेटा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, उसका लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नॉर्मल लेवल की अगर मैं बात करें चलो फटाफट बेटा, T3 का नॉर्मल लेवल होता है सर 80 to 230 Ng/ml। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो T4 का होता है सर, अगर मैं बात करें चलो T4 का बेटा 5 to 12 mg/dl। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं TSH का कितना होता है सर? 0.2 to 5.4 होता है बेटा TSH का नॉर्मल लेवल। अगर मैं बात करें चलो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर इंक्रीज होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगी सर? इंक्रीज होगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो बेटा डाइजेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डाइजेशन इंक्रीज होगा तो हमेशा याद रखेगा वेट क्या होगा? लॉस होगा। और वेट लॉस होगा और साथ के साथ क्या होगी? हेपेटाइटिस होगी। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हीट इंटॉलरेंस रहेगा, हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हाइपरपायरेक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, सो आप पर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा बेटा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, टैकीपीनिया देखने को मिलेगा, साथ के साथ ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। सारे के सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक्सोप्थैलेमस ऑफ आई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, स्वेटिंग होगी, ज्यादा स्वेटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं सर, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट के अंदर बेटा हाइपोफाइसेक्टमी कर सकते हैं। अपन हाइपोफाइसेक्टमी पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं। तो अपना क्या रहेगा? ये ट्रीटमेंट रहता है। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा सर? अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगेगी और वेट लॉस होगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या रहने वाला बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड आर सिक्रेटेड बाय। ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? ऑप्शन 1 है गोनाड्स के द्वारा, ऑप्शन सेकंड एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन 3 पैनक्रियाज, ऑप्शन 4 एंटीरियर पिट्यूटरी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा बेटा? किसके द्वारा सिक्रेट किए जाएंगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। देखिएगा अगर बात करें चलो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से आते हैं? LPG का ATM फेल है, LPG का ATM फेल है। अगर मैं बात करके चलूं, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, P से प्रोलैक्टिन हार्मोन, G से ग्रोथ हार्मोन, A से एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सभी के सभी किससे आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सेकंड वन अगर मैं बात करके चलूं सर, पैनक्रियाज बेटा, पैनक्रियाज दो पार्ट के एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है। जो टेल पार्ट होता है वो एंडोक्राइन का काम करने का कार्य करता है। इसके ऊपर बेटा 4 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और PP सेल। अगर मैं बात करूं अल्फा सेल से आता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से आता है बेटा इंसुलिन। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो डेल्टा सेल से आएगा सोमेटोट्रोपिन। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके सोमेटोस्टेटिन आएगा बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा फोर्थ PP सेल से क्या आता है? PP सेल बेटा ग्लूकागोन का लेवल बढ़ाने का कार्य करती है, इसको स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड से क्या आता है सर? एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एक तो कोर्टेक्स, एक बेटा मेडुला। हमेशा याद रखिएगा कोर्टेक्स होता है 80% काम करता है और मेडुला बेटा 20% है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा कोर्टेक्स आउटर होता है और कोर्टेक्स के अंदर अगर मैं बात करके चलूं तो हमेशा याद रखिएगा GFR के नाम से, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से क्या आएगा सर? हमेशा याद
रखने की कोशिश कीजिएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या आएगा बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर अगर मैं बात करके चलूं बेटा, बात करके चलूं क्या देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा क्या देखने को मिलेगा, एल्डोस्टेरोन। कौन बेटा, एल्डोस्टेरोन, जो कि बेटा डीसीटी और सीटी के ऊपर काम करके सोडियम और वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन बेटा फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से बेटा क्या आएगा, अपने तीन आते हैं, एक तो कोर्टिसोल आता है सर, एक कोर्टिसोन आता है बेटा, एक कोर्टिकोस्टेरोन आता है। 95% अकेला कौन आएगा, कोर्टिसोल आएगा, 1% आएगा कोर्टिसोन, और बेटा कोर्टिकोस्टेरोन आएगा 4%। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस से सर अपने सेक्स हार्मोन आते हैं, और सेक्स हार्मोन के अंदर एंड्रोजन आएगा। नेक्स्ट वन बेटा मेडुला पार्ट होगा, मेडुला पार्ट से कौन आते हैं सर, कैटाकोलामाइन आते हैं। कौन आते हैं बेटा, कैटाकोलामाइन, और कैटाकोलामाइन के अंदर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, और बेटा अपना बच गया थर्ड वन। अगर मैं बात करके चलूं डोपामिन रिलीज होता है। अगर मैं बात करके चलूं गोनाड से, गोनाड से किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता। अपन बोल सकते जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करता है, जैसे कि एफएसएच और एलएच को रिलीज करने का कार्य करता है। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को क्या करता है, मैच्योर करने, ग्राफियन फॉलिकल उनको मैच्योर करने का कार्य करता है। और लुटिनाइज हार्मोन बेटा ओवुलेशन के रिस्पांसिबल होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उनको रप्चर करने में सहायक होता है। कौन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहां से आते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं सर। कौन सी ग्लैंड से आते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं सर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिनियल ग्लैंड इज, पिनियल ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन होगा जो कि सिक्रेटेड होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है जो कि सिक्रेटेड किया जाता है। ऑप्शन 1 है पैरा हार्मोन, ऑप्शन सेकंड थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन 3 है मेलेटोनिन हार्मोन, ऑप्शन 4 एंड्रोजन। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। एंड्रोजन तो अभी अभी बात की बेटा किससे आएगा, रेटिकुलरिस से आएगा, और रेटिकुलरिस किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। नेक्स्ट बेटा थायरोक्सिन, अगर मैं बात करके चलो T3 T4, T4 कहां से आता है, थायराइड ग्लैंड से आता है। पैरा हार्मोन, पैरा हार्मोन, पैरा थायराइड हार्मोन अपन बोल सकते हैं, ये अपना कहां से आएगा बेटा, ये पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। और बचा कौन सा, मेलेटोनिन सर। मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन की पिगमेंटेशन के लिए, स्किन के डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करके चलूं इसका लेवल कम हो जाए तो अपने को विटिलिगो देखने को मिलता है सर। क्या देखने को मिलता है बेटा, विटिलिगो, विटिलिगो देखने को मिलता है, किसकी कमी के कारण, मेलेटोनिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का बेटा, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज इन, जब स्लीपिंग सोते टाइम पल्स रेट कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा हार्मोन होगा जिसका लेवल बढ़ने या कम होने के कारण देखने को मिल सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बेटा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। अभी अभी अपन ने जाना था बेटा मेन रोल हार्ट के अंदर, मेन रोल किसका रहता है, बीएमआर, और बीएमआर किसके अंदर बढ़ती है सर, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बढ़ती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अगर बेटा बीएमआर बढ़ेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा तो साथ के साथ बेटा कार्डियक के ऊपर भी लोड बढ़ेगा, और कार्डियक के ऊपर लोड बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। और स्लीपिंग टाइम में भी पल्स रेट इंक्रीज देखने को मिलती है सर। कौन सी कंडीशन के अंदर, हमेशा याद रखिएगा बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच साइन एंड सिम्टम वुड मेक द नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए थायराइड स्ट्रॉम। अगर मैं बात करें चलो कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने के बाद एक नर्स सस्पेक्ट करेगी कि क्लाइंट के अंदर क्या हो गया, क्या एक्सपीरियंसिंग करेगी कि थायराइड स्ट्रॉम हो गया है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए थायराइड स्ट्रॉम क्या होता है। पहले ऑप्शन देखते हैं बेटा क्या देखने को मिलेगा सर, कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी सर उसके अंदर, और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑप्शन सेकंड हाइपर पायरेक्सिया और टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा सर। हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा सर। डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। फटाफट राइट आंसर देखिएगा बेटा, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं क्या होगा। अगर बेटा अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, अपन थायराइडेक्टोमी कर रहे हैं, थायराइडेक्टोमी करने की कोशिश कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही थायराइड ग्लैंड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो T3 और T4 का रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। और T3 और T4 का लेवल अचानक ज्यादा होने के कारण देखने को मिलता है थायराइड स्ट्रॉम। और मैंने बताया T3 और T4 अगर बढ़ रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले साइन एंड सिम्टम सेम एज मैं बोल सकता हूं बेटा, बीएमआर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट इंटॉलरेंस होगा, हाइपर पायरेक्सिया होगा सर, टैकीकार्डिया होगा सर, हाइपरपीनिया देखने को मिलेगा बेटा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट वन बेटा अगर
में हाइपरटेंशन भी होगा, टैकीकार्डिया भी होगा बेटा। नेक्स्ट बेटा कॉन्स्टिपेशन नहीं, डायरिया होगा और हाइपर एक्टिव होंगी, बाउल साउंड है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी, हाइपोक्सिया भी नहीं होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा, ज्यादा फटाफट क्या करें देखने को मिलेगा, हाइपरपिनिया देखने को मिल सकता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सेकंड है, हाइपरपायरेक्सिया और टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा थायराइड स्टॉर्म वाले केस के अंदर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, What is the priority nursing care to apply with severe hyperthyroidism? अगर एक क्लाइंट है और क्लाइंट है बेटा हाइपरथायरॉइडिज्म का, तो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी बनेगी, उसको प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी कौन सी देनी नर्सिंग केयर के अंदर? ऑप्शन वन है एसेस फॉर रिसेंट इमोशनल ड्रामा, उसको एसेस करना कि वो दोबारा से कोई ड्रामा वगैरह करे, इमोशनली ड्रामा करे। ऑप्शन सेकंड है प्रोवाइड काल्म नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, उसको काम नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करे जो कि उसको क्या ना करे बेटा, स्टिमुलेशन प्रोवाइड ना करे। ना तो ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा लाइटें वगैरह होनी चाहिए, रंग बिरंगी लाइटें नहीं होनी चाहिए, शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, ना किसी प्रकार का शोर शराबा होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है प्रोवाइड डाइवर्सनल थेरेपी, कोई डायरेक्शनल एक्टिविटी आप बोल सकते हैं, डायरेक्शनल थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करेंगे क्या सर? एनकरेज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उसको बोलेंगे कि और ज्यादा क्या कर, एक्सरसाइज करे, मूवमेंट करे। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करेगा। हमेशा याद रखेगा हाइपरथायरॉइडिज्म वाला है, हाइपरथायरॉइडिज्म वाले के अंदर क्या हो रखा बेटा, बीएमआर बढ़ रखी है सर, टैकीकार्डिया हो रखा है, टैकीपेनिया हो रखा है सर, हाइपरटेंशन हो रखी है। तो उस बंदे के अंदर हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कि उसको स्टिमुलेट ना करे, बार बार उसको उंगली ना करे। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे बंदे के अंदर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्रोवाइड करना है काल्म एंड नॉट नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। क्या करना है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर रहेगा, प्रोवाइड काल्म एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बायोकेमिकल टेस्ट इन हाइपोथायरॉइडिज्म शोज, अगर बायोकेमिकल टेस्ट चेक करना चाहूं हाइपोथायरॉइडिज्म के, तो शो क्या करेगा, रेज्ड टीएसएच लेवल, टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, लो टीएसएच लेवल, टीएसएच का लेवल कम मिलेगा, नो चेंज इन टीएसएच लेवल, टीएसएच लेवल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, रेज्ड टी3 लेवल, टी3 लेवल बढ़ेगा। हमेशा याद रखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा जो हाइपोथायरॉइडिज्म में दो प्रकार का होता है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर अगर मैं बात करें चलो हमेशा याद रखिएगा बेटा प्राइमरी के अंदर जो प्रॉब्लम मिल सकती है सर थायराइड ग्लैंड के अंदर मिल सकती है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ना ही हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलेगी। और उसके कारण बेटा थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा प्रॉब्लम होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, टी3 और टी4 का लेवल कम मिलेगा। तो इसके कंपैरिजन में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज होगा तो टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर अगर मैं बात करें चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर देखने को मिल सकती है सर, या हाइपोथैलेमस के अंदर देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा, टीएसएच वहां से कम आएगा। अगर टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम आ रहा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आएगा। अगर मैं बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आएगा और टी3 और टी4 कम होगा। तो हमेशा याद रखिएगा अगर मैं प्राइमरी की बात करें, चलो आप प्राइमरी के ऊपर बात करके चलते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है, थायराइड के अंदर प्रॉब्लम होती है और थायराइड के अंदर प्रॉब्लम होती है तो टीएसएच का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। किसके कारण बेटा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, अपना राइट आंसर ए जाएगा। अगर मैं बात करके चलो बेटा टी3 का लेवल किसके अंदर देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, अपने को हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्रेटिनिज्म कौन सी हार्मोन की कमी के कारण देखने को मिलता है? ऑप्शन वन है थायरोक्सिन, ऑप्शन सेकंड है एस्ट्रोजन, ऑप्शन 3 एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 4 है रेनिन। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। क्रेटिनिज्म कौन से डेफिशिएंसी, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? हमेशा याद रखिएगा अगर मैं बात करके चलूं दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो क्रेटिनिज्म मेरे को होता है बेटा मिक्सोडिमा। अगर मैं मिक्सोडिमा की बात करें चलो हमेशा याद रखिएगा थायरोक्सिन की कमी के कारण, हाइपोथायरॉइडिज्म होने के कारण देखने को मिलता है अडल्ट पर्सन के अंदर मिक्सोडिमा। अगर मैं बात करके चलूं सर बच्चों के अंदर अगर टी3 और टी4 का लेवल कम हो जाए, थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। और क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है बेटा कौन सी की कमी के कारण, थायरोक्सिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एडिशन डिजीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, एडिशन डिजीज कौन से हार्मोन की कमी के कारण देखने को मिलती है? ऑप्शन वन है सर थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सेकंड है पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन 3 है इंसुलिन, ऑप्शन 4 है कोर्टिकोस्टेरॉइड। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। एडिशन डिजीज कौन सी
हार्मोन की कमी के कारण देखने को मिलती है थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन। अगर मैं बात करके चलो बेटा एडिशन डिजीज, हमेशा याद रखिएगा एडिशन डिजीज के अंदर मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड दोनों हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अगर दोनों हार्मोन का लेवल कम होगा, जैसे कि मैं बात करें तो मिनरलोकोर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरोन आता है सर, और एल्डोस्टेरोन आता है तो बेटा हमेशा याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। अगर सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, साथ के साथ अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी कम हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या देखने को, हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह, लिथार्जी वगैरह, रेस्टलेसनेस वगैरह देखने को मिल सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा एडिशन डिजीज के अंदर कौन से हार्मोन की कमी होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड की। किसकी बेटा, कोर्टिकोस्टेरॉइड की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन अपन बात करें, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बात करें चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फियोक्रोमोसाइटोमा, कौन सी कंडीशन है जो कि डायरेक्टली नहीं है, रिलेटेड नहीं है फियोक्रोमोसाइटोमा से। पेलर देखने को मिलेगा, प्रीस्पायरेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीपी या हेडेक है। कौन सी कंडीशन है जो कि नहीं देखने को मिलती बेटा, जो कि नहीं देखने को मिलती, किसके कारण, फियोक्रोमोसाइटोमा के कारण, बाकी सारी की सारी देखने को मिलती है। कोई एक कंडीशन ऐसी जो कि देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा होता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट का क्या होना सर, ट्यूमर होना, कैंसर होना। और उसके अंदर बेटा हमेशा याद रखिएगा ट्यूमर होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, पेलर भी देखने को मिलता है, प्रिस्पायरेशन भी देखने को मिलता है, बीपी इंक्रीज देखने को मिलता है, ना कि डिक्रीज। बीपी हमेशा फियोक्रोमोसाइटोमा वाले केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा सर, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन डायबिटीज इंसिपिडस डीआई पेशेंट इज। अगर डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है तो उसके अंदर बेटा जो यूरिन है, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या होगी, इंक्रीज होगी सर, डिक्रीज होगी सर, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। हमेशा याद रखिएगा सर डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कंडीशन क्या है सर, इसके अंदर एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक एक हार्मोन होता है, उसका लेवल सर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसका लेवल क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है सर। और उसका लेवल अगर डिक्रीज होगा तो हमेशा याद रखिएगा अगर उसका लेवल कम होगा, एडीएच बेटा बाइंड होता है किसके ऊपर, एक्वा रिसेप्टर पाए जाते हैं सीडी के ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर है। अगर वहां पर बाइंड नहीं होगा तो बेटा वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होगा, और ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होगा तो बेटा कम कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा, और कम कंसंट्रेटेड अगर यूरिन पास आउट होगा तो बेटा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा अगर मैं बात करें चलो बेटा यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.106 टू 1.025 किसके अंदर होती है, अडल्ट पर्सन के अंदर, 1.005 टू 1.010 किसके अंदर होती है, चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है। और बेटा सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, किसकी सर, एमनियोटिक फ्लूइड की भी सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट ऑफ। अगर एक क्लाइंट है बेटा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, किस चीज को कंप्लेंट करेगा, और कौन सी कंडीशन का, डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अंदर भी एडीएच का कम हो चुका है, लेवल कम हो चुका है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का, फैटिक बोलेगा, उस थकावट को महसूस करेगा, क्या हंगर भूखा महसूस करेगा, थ्रस्ट प्यास महसूस करेगा, वेट लॉस महसूस करेगा। फटाफट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, क्योंकि देखिएगा डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच का कम हो गया, एक्वा रिसेप्टर कम, एक्वा रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होगा, और यूरिन पास आउट होगा तो बॉडी के अंदर होगा हाइपोवोलेमिया, और हाइपोवोलेमिया होगा तो सेल बेटा क्या होंगी, हम सेल क्या करेंगी, थ्रस्ट महसूस करेंगे, प्यासी लगेंगी, प्यास लगेगी तो सर अपने को थ्रस्ट क्या देखने को मिलेगी, महसूस होगी उस बंदे के अंदर जिसके अंदर क्या हो रहा है, डायबिटीज इन्फेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पेशेंट ब्लड शुगर इज 40 mg पर डीएल, इमीडिएट मैनेजमेंट इज टू बी एडमिनिस्टर। अगर कोई बंदा है, बंदे के अंदर ब्लड शुगर लेवल 40 mg से कम हो जाए तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करके चलेंगे, 5% एक्स्ट्रोज देंगे सर, 50% एक्स्ट्रोज देंगे, 10% ह्यूमन इंसुलिन देंगे, नॉर्मल सेलाइन देंगे। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा अगर मैं बात कर चलूं सर, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है 3 प्रकार का, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड होता है बेटा 40 to 60, सीवियर माइल्ड होता है बेटा 40 to 60। सेकंड में अगर मैं बात 20 to 40 होता है बेटा मॉडरेट, और 20 से कम हो जाए तो बेटा सीवियर होता है। हमेशा याद रखिएगा 40 to 60 के अंदर सर क्या दे सकते हैं, ओरल रूट से अपन ग्लूकोज दे सकते हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज दे सकते हैं ओरल रूट से। मॉडरेट के अंदर भी सर अपन क्या दे सकते हैं बेटा, ओरल दे सकते हैं, ग्लूकोज को दे सकते हैं। और बेटा सीवियर के अंदर हमेशा याद रखिएगा 50%
डेक्सट्रोज दे देनी है, डायरेक्टली दे देनी है, इमीडिएट दे देनी है। अगर अपने ऑप्शन के अंदर बेटा अगर यहां पर होता ओरल ग्लूकोज दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। मॉडरेट है ये 20 to 40 mg पर डीएल लेवल हाइपोग्लाइसीमिया हो तो बेटा उसको बोलते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इसके अंदर ऑप्शन होता ओरल से डायरेक्ट ग्लूकोज दे सकते तो राइट आंसर हो जाता। अगर इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो अपना आंसर सेकंड कौन सा जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी है 50% डेक्सट्रोज अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सर। डायरेक्टली इमीडिएट अपन को क्या देना है? 50% डेक्सट्रोज को एडमिनिस्टर कर देना है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग आईवी इंसुलिन टू पेशेंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक क्लाइंट है बेटा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, काइंड ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसकी कॉम्प्लिकेशन है? हमेशा याद रखिएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के अंदर देखने को मिलती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और उसके अंदर बेटा आईवी इंसुलिन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? आईवी इंसुलिन। हमेशा याद रखिएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के अंदर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और टाइप 2 के अंदर बेटा ओरल अपने को क्या देखने को मिलती है? एंटी डायबिटिक मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर दे रहे हैं बेटा, और देने के कारण बेटा अपने को कॉम्बिनेशन के कारण कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है? हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है सर। हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोलोइसीमिया देखने को मिल सकता है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को पता, अगर मैं बात करके चलो बेटा, ये तो अपनी ब्लड वेसल होगी, ये बेटा सेल है। हमेशा याद रखिएगा जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या काम करता है बेटा? ब्लड वेसल से सेल के अंदर बेटा क्या भेजने का काम करता है? ग्लूकोज को भेजने का काम करता है, और ग्लूकोज के साथ साथ बेटा पोटेशियम को भी भेजने का काम करता है। अगर मैं बात करूं इंसुलिन दे रहे तो इंसुलिन देने के कारण ब्लड के अंदर बेटा किसका लेवल है? पोटेशियम के साथ साथ बेटा ग्लूकोज का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना हाइपोकैलेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर वीडियो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।